चरणों में प्रणाम करके अंदर से यही आप सबकी कृपा से मुझे गुरुदेव की सेवा मिली है। आप सब ऐसा आशीर्वाद दें कि कभी गुरुदेव के मन के प्रतिकूल मेरी एक भी वृत्ति ना हो। कभी जीवन में चाहे प्राण छूट जाए, हम गुरुदेव को कभी दुख देने वाली बात ना करें, कोई आचरण ना करें। ये भक्ति गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान मान रहित होकर गुरुदेव के चरणों की सेवा। चौथी भक्ति मम गुणगन करे कपट तज गान। चौथी भक्ति है कि मेरे गुणों का गान करे, पर शर्त है कपट त्याग करके। कपट क्या होता है? भगवान की कथा में कोई कपट होता है? गान कर रहे हैं पर भगवान कह रहे हैं स्वयं कि हाँ होता है। गा रहे हो मेरा यश, चाह रहे हो अपना यश, मेरे यश का परिणाम मेरे में प्रीति चाह रहे हो, धन चाह रहे हो, यश चाह रहे हो, सम्मान चाह रहे हो, भोग, ये कपट है। मेरा यश गा रहे हो, मेरी प्रीति प्राप्त करो, मेरे संग रहो, मेरे रंग में रंगो, यह है निष्कपट भगवत चर्चा करना। और भगवत चर्चा के परिणाम में और कुछ चाहना, प्रभु से विलग होकर के, ये कपट है। गान तो कर रहे हैं प्रभु का, दासत्व प्रकट कर रहे हैं प्रभु का, और अंदर से गुलामी है विषयों की, भोगों की, धन की, मान की, सम्मान की, प्रतिष्ठा की। ये भगवत कथा गान में कपट है। भगवत कथा का स्वरूप क्या है? भगवत लीला गान का ललिता ललित बजावत बीना गुण गावत सोई जीवन जी जय। मेरा जीवन है, मेरा आहार है यही, इसके बिना जी नहीं सकता। भगवत चर्चा किए बिना, भगवत चर्चा सुने बिना हम जी नहीं सकते। ये हमारा आहार है। भगवान की कथा गायन और श्रवण का सीधा फल है भगवान में रति हो जाना। ये क्यों नहीं होता? इसलिए कि हमारे अंदर कपट है। भगवान कह रहे हैं करई कपट तज गान। वो कपट यही है कि हम सेवक तो भगवान के कहलाते हैं, लेकिन अंदर से गुलामी विषयों की करते हैं। अगर हमारा मन विषय भोग के लिए लालयित है, ईश्वर के लिए मान, ये भगवान की लीला कथा में कपट है। अरे विश्वम्भर भगवान सारे जगत का पालन पोषण करते हैं, क्या अपने यश गान करने वाला का पालन पोषण नहीं करेंगे? तो हमें चाह क्या करनी? योगक्षेमम वहां हम मेरे प्रभु कह रहे। देखो ये अंदर की बात है, बाहर की नहीं है। अंदर से यदि हमारे चाह है ये कि हमारा सम्मान हो, हमारे यश हो, कीर्ति हो, खूब धन बढ़े, खूब जय जयकार, तो वो कपट है भगवान के इस मार्ग में, लीला गायन, लीला श्रवण में। अगर हमें प्रभु से प्यार, तो फिर ये निष्कपट भाव है, क्योंकि प्रभु के यश का परिणाम है कि हमें प्रभु से प्रेम हो जाए। भगवत चर्चा हो रही, प्रेम नहीं, हृदय में हमारे ये अविश्वास पैदा कर रही है कि अमुक आदमी हमारा जीवन का भरण पोषण करे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। कहां हम भगवत चर्चा कर रहे हैं? तभी तो हम ये सोचते हैं कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसी शर्त नहीं रखेंगे कि हमें धन चाहिए, ये चाहिए, इतना चाहिए, तो फिर मौत खड़ी है। तुम्हारी सारी मौजों की हिसाब वो जब देगी ना, तो हाय हाय मच जाएगा। जिस समय पाप का फल आता है, कोई विचार नहीं रह जाता, कोई व्यक्ति साथ देने वाला नहीं रहता, अकेले दंड भोगना होता है। मान लो, प्रार्थना मान लो। छठवीं भक्ति है इंद्रियों का दमन। छठ दम, दम माने इंद्रियों का दमन करना। शास्त्र सम्मत भोगों को भोगो, गुरु आज्ञा के अनुसार, अन्यथा नहीं। रोको अपने मन को, रोको अपने इंद्रियों को, रोक सकते हो। क्यों? क्योंकि ऊपर पांचवी भक्ति बता दी है, मंत्र, नाम, ये महाबल है। अगर आप मंत्र जप कर रहे हो, छठवीं भक्ति अपने आप आ जाएगी। इंद्रियों का निग्रह, मन शांत होने लगता है। देखो 2 घंटा जप करके देखो कैसा लगता है। आधा घंटा तो युद्ध में बीतेगा, क्योंकि अंदर मन पर, फिर धीरे धीरे वो रुकना शुरू करेगा। फिर जब समाहित होकर लग जाएगा, अगर अभ्यास बहुत दिन होगा, फिर देखो एकदम शांत, एकदम विश्राम स्थिति हृदय में, कोई हलचल नहीं। फिर आगे चलकर रूप का प्रकाश, जिसका मंत्र जप कर रहे हो, वो मंत्र के प्रभाव से आपके हृदय रूप में डूबा है। रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण द्रग जल बहे, यह है प्रेम पहचान। कहां फंसे हो? अरे उठो, ये कोई स्थिति है? शरीर, इंद्रियां, भोग, विषय, प्रपंच, ये वो, भगवान नाम छूट रहा है, तुम्हें प्रपंच अच्छा लग रहा है, भगवान नाम छूट रहा है, मनमानी अच्छा लग रहा है। कैसे समझाएं? समझने के लिए तैयार ही नहीं है। भगवत कृपा ठेल रही आगे के लिए, हो वो पीछे के लिए भाग रहा है। अरे समझो, ये इंद्रियां ही हमारा सर्वनाश करती हैं। छठ दम, इंद्रियों का दमन करो। तुम्हारे पास सामर्थ्य है, संत समागम है, गुरु सेवा है, नाम जप है, मंत्र जप है, भगवत लीला गायन है, श्रवण, ये महाबल है। प्रयोग करो इसका इंद्रियों के दमन के लिए। इसका प्रयोग इंद्रियों को मनचाही के लिए मत करो कि हम जो चाह रहे हैं वो भोग मिल जाए तो भगवान हम पर प्रसन्न हो गए। ऐसा नहीं, भगवान हम पर प्रसन्न है। हम इंद्रियों का दमन करेंगे, मन का निग्रह करेंगे। हम मन और इंद्रियों को मनमानी भोग नहीं भोगने देंगे। सामर्थ्य है, आप अपनी सामर्थ्य को समझिए। आप भगवान के अंश हैं, भगवान के दास हैं, भगवान को अधीन करने वाला मंत्र है, नाम है आपके पास। शील, बहुत नम्र स्वभाव। आपसे कोई मिले तो ऐसा लगना चाहिए मैं किसी से मिल के आ रहा हूं। आप भगवान के दास हैं। आपका मृदु व्यवहार, ऐसा नहीं कि एक रिसाने से रूखे से दीखत पूछत रीति भभूकत धावत। सेवक जी लिखा है, देखते ही को ऐसा लगता है कि अगर बोल दिया तो काट खाएगा। ऐसा बिल्कुल, ऐसा ये स्वभाव भक्तों का नहीं होता।
जिनके दरस परस अघनाश वासने, जिनके दर्शन से हृदय शीतल हो जाता है, और कहीं वाणी सुनने को मिल गई और निहाल जीवन परिवर्तन, और कहीं स्पर्श करने को मिल गया अघनाश स्पर्श। भक्तों का स्पर्श ऐसे नहीं होता, भक्तों का स्पर्श हृदय से होता है। तुम्हारी जीवनी बदल गई, तुम उनके कथनानुसार चल रहे हो, वो हृदय से आपका आलिंगन के काम हो गया। तुम्हारा भाव तुमको डुबो देगा आनंद में। सीलवान बनो, बड़े से बड़े कड़ुए व्यवहार में भी तुम्हारा मृदु व्यवहार होना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि क्या व्यक्ति है, क्या व्यक्तित्व है।